आप सबको जय मसीह की। इस वक्त हम परमेश्वर के वचन में से जो कि यूहन्ना की किताब और उसका 13 अध्याय का 34 वचन में जो लिखा हुआ है, नई आज्ञा से संबंधित जो चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं उसको हम अध्ययन करेंगे कि कृपया ध्यान से सुनिएगा। यहाँ वचन में लिखा है, वचन 34 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, यहाँ पर प्रभु जी कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। व्यवस्था की बातों को छोड़ो, यीशु मसीह अनुग्रह को लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कौन सी आज्ञा? कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हम शब्दों में गौर करें, सुने ध्यान से। लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, पहला है। उस प्रेम की तुलना वो अपने प्रेम से कराना चाहता है वो प्रभु। और यहां कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम प्रेम करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि जिसके अंदर में प्रेम है, जो पवित्र आत्मा से होता है, वो प्रेम करने वाला व्यक्ति ना तो चोरी करता है, ना किसी का क्षति नुकसान करता है, ना किसी को गाली भुगतान करता है, ना तो किसी की हानि करता है, ना तो वो शरीर के द्वारा किसी के संग गलत काम भी नहीं करता। मतलब प्रेम जो है, जो पवित्र आत्मा से होता है, ये प्रेम अनेक पापों को करने से रोक देता है। प्रेम एक है, लेकिन वो सैकड़ों अपराधों से हमें बचाए रखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। फिर वचन 35 में लिखा हुआ है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि हम मनुष्य से प्रेम रखेंगे, यहाँ पर हमारा और परमेश्वर के बीच की बात नहीं हो रही, वो तो रखना है। हालेलुया। हमें समझना चाहिए, यहाँ पर आपका परमेश्वर के साथ प्रेम करने की बात नहीं हो रही है, वो तो होना ही है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जिस मनुष्य को हम जो है डायरेक्टली देखते हैं, जो हमारे नजर के सामने हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो विश्वासी भाई बहन हैं, अर्थात इंसान। हालेलुया। अर्थात इंसान के बीच में जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें दूसरों के सामने ईश्वरीय प्रेम को प्रदर्शित करना जरूरी है प्रियो। वो प्रेम जो हमने यीशु से पाया है, क्या आप और हम उसको प्रेम कहते हैं? कि कोई व्यक्ति हमारी हानि कर दे और उसको हम बातचीत करना बंद कर दें, क्या आप उसको यीशु का प्रेम कहना चाहेंगे? ये गलत है। कैसे कह सकते हो उसको यीशु का प्रेम? कैसे कह सकते हो कि मैं प्रभु में बना हूं और प्रभु मुझ में बना है? क्या आप उसको प्रेम करना चाहोगे जिसको आपने गुनाह और पाप करते देखा और उसको तुच्छ समझने लगे, उसको निकम्मा समझने लगे?
कदापि नहीं। व्यभिचारी स्त्री जो व्यभिचार करते पकड़ी गई, लोग उसको पत्थरवाह करने वाले थे। उसको यीशु के सामने लाया गया कि प्रभु यीशु, इस स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पाया है, अतः इसके बारे में तू क्या कहता है? चूंकि मूसा ने उसके बारे में ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति व्यभिचार करते पकड़ा जाए उसको पत्थरवाह करके मार डालना चाहिए, अतः तू इसके बारे में क्या कहता है इस विषय में? यीशु दया, तरस और क्षमा और अलौकिक प्रेम को लेकर जगत में आया, और यीशु ने अपने प्रेम ही के कारण उसने ये कहा, तुम में से जो व्यक्ति कभी पाप नहीं किया है वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। और प्रभु यीशु मसीह जमीन पर झुक गया और अपनी उंगली से कुछ यूं 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 लिखने लगा, और लोग धीरे 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 वहां से खसक पड़े, क्योंकि उनको मालूम थी हम कहीं न कहीं, भले हम जन समूह के बीच में नहीं, हम किसी के बीच में नहीं, लेकिन अकेले में भले पाप किए लेकिन किए तो हैं। उनको भी पता था जो पुराने व्यवस्थाओं को पालन करते थे। मेरे प्रियो, क्या हम उसको प्रेम कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने हमारे नजर के सामने कुछ गलत काम किया, आत्मिक कमजोरी के कारण, अज्ञानता के कारण, या परमेश्वर का अभिषेक अधिक ना होने के कारण, या अधिक प्रकाशन ना होने के कारण जो किसी अगले व्यक्ति ने पाप कर बैठा, क्या हम उसको अपने दिल, अपने हृदय, दिमाग में लेकर हम उसको छोटा समझने लगे या उसको निकम्मा या तुच्छ समझने लगे? क्या आप इसको मसीह का प्रेम कहते हैं? कदापि नहीं सर, इसको हम मसीह का प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि मसीह का प्रेम वो है जो उस स्त्री को कहा कि जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप न करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम, जो कि स्वयं हमारे असंख्य गुनाहों को के ऊपर में भी पर्दा डालकर वो प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमारे जीवन में असंख्य गुनाहों के होने के बावजूद भी वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। वो यीशु हमसे प्यार करता है। हालांकि पुराना नियम में लिखा है यशायाह की किताब में कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, लेकिन ये यीशु मसीह का प्रेम है। वो हमें छुड़ा लिया, वो हमसे प्यार करता है। और फिर आगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। वचन 36। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता,